You're watching Times Now. I am Meenakshi Upreti. Our top focus is the crackdown which has begun in the Ayodhya gang rape horror. Now, the latest which is coming in is that bulldozer action, as we speak, viewers, has already begun against SP Neta Mohit Khan. Mohit Khan's bakery is set to be demolished. BJP says it's procedural. SP though has reacted, and the SP basically is questioning the bulldozer action. First of all, let's take a look at what's happening on the ground. हम इस समय मोहित खान की बेकरी के अंदर हैं और यही बेकरी है जिसको जो है यहाँ पे गिराया जाना है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, देखिए ये बेकरी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रशासनिक तंत्र पहुंच चुका है और कुछ ही देर में यहाँ पे बेकरी को गिराने का, मोहित खान की जो संपत्ति है उसको बुलडोजर से ढाने का कार्य शुरू किया गया। हम बाहर की तरफ चलते हैं, आइए मैं बाहर की तरफ आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे आला अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं, SDM सहावल है और ये बेकरी है, बेकरी के को गिराने के लिए बुलडोजर मंगवा दिया गया है और कुछ ही देर में इस बेकरी को यहां से गिराया जाएगा। आइए मैं आपको अंदर भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये देखिए, ये बेकरी है मोहित खान की। अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूं और आगे भी चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, हालांकि इन मशीनों को हटाने के लिए शायद कहा गया है। और आप देखिए यहाँ पे ये जो सरकारी लेबर्स हैं, ये देखिए जो कुछ सामान है यहाँ पे उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी जो मशीनें हैं वो हटाने का काम किया जा रहा है और इसी दीवार के ठीक पीछे बुलडोजर खड़ा हुआ है। और मैं अब बाहर चलूंगा बुलडोजर की तरफ, अपने कैमरामैन से कहेंगे वो बाहर चलते चले मेरे साथ और हम आपको बाहर चल के भी दिखाएंगे जो ताजा स्थिति। ये मोहित खान वही है जिसने 12 वर्षीय निषाद परिवार की लड़की के साथ रेप किया था, जिसको जेल भेज दिया गया और समाजवादी पार्टी का ये नगर अध्यक्ष भी है। आप देख सकते हैं, इधर की तरफ आइए, बाहर की तरफ मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जल्द से जल्द यहाँ पे बुलडोजर जो है वो इस जो मोहित खान की ये बेकरी है इसको गिराने का कार्य करेगी। ये आप बाहर देख सकते हैं किस तरीके का है। और हम यहाँ पे बात करेंगे अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव हैं। सर, ये जो आज कार्रवाई की जा रही है ये मोहित खान के खिलाफ, ये कार्रवाई कितनी देर में यहाँ शुरू होगी? बस जल्दी शुरू होगी। अभी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसको देख करके हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि तालाब का निर्माण है ये। तो सर, इस तरीके के कितने उसके निर्माण है जिसको अवैध अभी यही पता चला है, बाकी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। अखिलेश का PDA आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है, ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और PDA का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो PDA का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। All right, Adeep is also joining us live on the broadcast. Adeep, take us through what's the latest as far as the bulldozer action is concerned. We believe the bulldozer have already reached Mohit Khan's bakery. Action has begun. What is the administration saying? Well, definitely, Meenakshi, see, action has begun in Ayodhya, and the bakery of Mohit Khan, who is rape accused in Ayodhya, his bakery has been demolished by the Ayodhya administration. In fact, a team of local administration reached his house yesterday itself to map the area and to see whatever is the illegal structure. And today, right from the morning itself, the local administration with a heavy police force reached at his bakery and at his properties, and they have started demolishing the illegally constructed properties of the rape accused Mohit Khan in Ayodhya. Sanjay Nishad, who is the UP cabinet minister and Nishad party chief, also reached the Ayodhya, and he met with the victim in Ayodhya hospital. He has criticized Samajwadi Party. He is saying that Samajwadi Party hasn't put out a statement yet on the rape issue, and they are trying to defend the rape accused here. And he has also pointed fingers at the PDA slogan of Samajwadi Party. He's saying that the PDA was only for the elections, but now Samajwadi Party is trying to defend. But however, the bulldozer action, as Chief Minister Yogi Adityanath in UP Assembly himself said that the accused in Ayodhya case will not be spared. Yesterday itself, the family, the victim's mother met Chief Minister Yogi Adityanath at his residence in Lucknow, and they also demanded the bulldozer action. And today we are seeing bulldozer action in Ayodhya.
Absolutely, Adeep. Why don't you hold on to that thought? Because even as the bulldozer action has begun, we have more breaking news which is coming in, that after the bulldozer action on Mohit's bakery has begun, the SP Neta, now we're getting to know that the bakery has been sealed. Some samples have been taken. And that's the latest coming in from the ground. Adeep continues to be live with us. Adeep, could you give us more details on the action which is following? Because now the information coming in is the bakery license is likely to be cancelled as well. This bakery has been sealed. Well, definitely, Meenakshi, the team of FSDA reached his bakery early in the morning. They raided the bakery and they have secured some samples from the bakery of some certain food items. They have sent those food items to the laboratory for the forensic experiment on those food products, and they are awaiting the lab reports, and they have sealed the bakery. As of now, the FSD administration has clearly said that the license of this bakery will be confiscated. We will be revoking the license of the bakery, as they have flouted several norms. There were 3 products which came under suspicion of the FSD, and they have taken those 3 products for the lab testing. So they are saying that multiple rules have been flouted, 3 products taken for lab testing. Are they suspecting the quality? Is there more to it? Adeep, why don't you stay and hold on to that thought? I'll come back to you. Anila Singh of the BJP has also joined us. Thank you, ma'am, for joining us with your views on this big story. Bulldozer action has begun. This is in the backdrop of the Ayodhya horror. SP, though, has questioned this JCB action and said that the action by Yogi government is selective. When it comes to BJP leaders, then the Yogi government and BJP does not act. It's vendetta against the SP leaders. How do you react? My Ram to all, and what nonsense Samajwadi Party is talking all about. This person, he raped a 12-year-old girl, a minor. Not only raped her, poor thing, she got pregnant. 12-year-old girl, she got pregnant by these monsters. इनकी आरती उतारें, इनके ऊपर फूल बरसाएं. बुलडोजर तो अभी मकान पर चढ़ा है ना. योगी हैज वेरी वेल सेड, ये सद्भावना एक्सप्रेस में बैठाने वाले लोग नहीं हैं, ये बुलेट ट्रेन में बैठाए जाएंगे. Time for Sadbhavna is over, and yes, Yogi government, obviously, the Chief Minister himself promised, quote-unquote, as you also said, the bullet train of justice, ma'am. SP, though, is saying no problem with bulldozer action. They are saying it's selective. How do you counter that? What do they mean by saying selective? The person who from top to toe, head to toe, is involved in all illegalities. His character itself is an illegal character. The property and other things, everything is just flaunting all the legalities. What do they expect? That Bharatiya Janata Party government, Yogi government, should do arti of this man? You might be pampering him because of his religion. We are here to give the justice. And absolutely a right step taken by the Yogi government. Okay, Anila Singh, thank you for joining us with your views. BJP is saying that when we speak of the SP, the allegation coming from the side of the BJP is that they are also playing appeasement politics. In fact, Anila Singh asking the SP to speak up on the issue, and why not denounce, even if the particular Neta in question belongs to their party. We have another ground report coming in, viewers, which tells you exactly what's happening latest as far as the crackdown is concerned. Let's take a look. लगभग मोहित खान की जो ये बेकरी थी उसको पूर्ण रूप से गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है. यहाँ पे समस्त अधिकारी मौजूद है, विकास प्राधिकरण मौजूद है. आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उसकी जो अवैध संपत्ति थी उसको गिराया जा रहा है. सरकार ने ये एक मैसेज दिया है कि जो भी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा. ये उसकी नीति जाकर मिसाल है. ये मोहित खान ने एक 12 वर्षीय बालिका के साथ जो है बलात्कार किया था, रेप किया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी काम तो किए,
लेकिन उसके बाद उसकी जो संपत्ति थी उसको बुलडोजर लगाकर पूर्ण रूप से गिराने का कार्य किया जा रहा है। ये बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है और लगभग उसकी संपत्ति कुछ ही देर में सारी बिल्डिंग गिरा के जमींदोज कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये कई बार यहाँ के जो मामले होते थे वो दबा दिए जाते थे। पहली बार योगी सरकार में इस तरीके के मामले को लेकर सख्ती की गई है और मोहित खान को जेल भेजा गया है और उसको उसी भाषा में जवाब दिया गया है जिस तरीके से उसने गहन अपराध किया है। अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर किया है। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का सबसे खास व्यक्ति मोहित खान है जो लगातार यहाँ पे अपराध करता चला आ रहा था, लेकिन लोगों द्वारा बताया गया कि हर बार इसके अपराधों को दबा दिया जाता था। ये पहली बार है कि योगी सरकार में इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसी का परिणाम आप देख सकते हैं कि ये बुलडोजर लगाकर यहाँ पर सख्ती से उसकी जो बेकरी है जहाँ पे वो गलत कार्य करता था और छोटे बच्चों से काम कराता था, अवैध रूप से उनको रखता था, उसकी इस संपत्ति को जमींदोज करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही है। Bulldozers are rolling on this SP Neta's property. The Samajwadi Party has spoken up over the bulldozer action. Samajwadi Party has called the action selective and outrageous. Listen into the reaction. समाजवादी पार्टी कभी भी चाहे वो बुलडोजर कहीं भी चले वो न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। बुलडोजर अकबर नगर भी चला था। बुलडोजर वहां नहीं चलता है जहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग होते हैं। क्या कभी किसी की पैमाइश की गई जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल के जो सदस्य थे जो बीएचयू के थे, क्या उनके घर की पैमाइश की गई? अभी बंसरा में एक घटना हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था हत्या का। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया, समाजवादी पार्टी ने वहां पे जब प्रदर्शन किया फिर मुकदमा लिखा जाता है, कार्रवाई होती। क्या किसी की पैमाइश थी? देखिए, जब घटना हो जाए फिर किसी के घर की पैमाइश की जाए तो सवाल उठते हैं। Okay, Adib is continuing to be live with us. He's bringing us the latest as far as the bulldozer action is concerned. Adib, take us through what's happening on the ground. You were telling us how trouble is increasing for this SP Neta Mohit Khan. We believe it's not just bulldozer action, but the license of his bakery set to be cancelled, and also the bakery possibly could be sealed because some items have been taken. What are the authorities suspecting? Well, definitely, Meenakshi, see the license of the bakery will be confiscated and will be revoked by the FSDF department in Ayodhya. And they have also taken the samples of free food items from the bakery. They are suspicious that these items were not fit to eat, and they have taken the samples. They have sent it to the lab for the further testing. And based on their report, they will be acting upon his bakery. It's most likely that his bakery will, after the report comes in, his bakery will be sealed. As well as if you are talking about the bulldozer action has already continuing in Ayodhya on his properties, which includes part of his bakery and part of his home. So, as Chief Minister Yogi Adityanath in Assembly said that no one will be spared in this case. We are seeing that action. Yesterday, the team of the Ayodhya administration has mapped out his entire properties, and they have sent the report to the government. What are all the properties that are illegal, and now the bulldozer action is continuing on his illegal properties in Ayodhya. Meenakshi. And bulldozer action has begun, and since we are speaking specifically about the JCB action, Vinod is also live with us, Adib. Let's go to Vinod because Vinod is bringing us the latest from the ground. Vinod is at the site where this bulldozer action is happening currently. Vinod, over to you. Help us understand what's happening on the ground. बिल्कुल, देखिए जो उनकी बेकरी थी, जो आरोपी है इस गैंगरेप का, उसकी बेकरी पर पहले बुलडोजर चला। एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये बेकरी था, यहाँ पे ये फैक्ट्री थी बेकरी की, इसको बुलडोज कर दिया गया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और दूसरी कार्रवाई बाकी जो उसकी प्रॉपर्टीज है उस पर चल रही है इस वक्त। देखिए जो उसके अवैध कब्जे थे, कहा जा रहा है कि ये तालाब है, तालाब की जमीन पर उसने अवैध कब्जा किया हुआ था। वहां पे उसने बाकायदा जो है एक बाउंड्री वॉल बनाया हुआ था। बुलडोजर फिलहाल उस बाउंड्री वॉल को तोड़ रहा है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी, पूरा आसपास का जो एरिया
है वो इलीगल इंक्रोचमेंट था मोहित खान का, और उस पर इस वक्त जो है बुलडोजर का एक्शन जो है वो हो रहा है। तो कहा यह गया था जिस तरह से लगातार विक्टिम फैमिली ये मांग कर रही थी, ये प्रे कर रही थी कि जो उसके इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, जो इंक्रोचमेंट्स हैं, उस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि माना जा रहा है कि मोहित खान के बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो इलीगली उसने उस इंक्रोचमेंट पे उसको खड़ा किया है। कल जब विक्टिम फैमिली सीएम से मिलने के लिए पहुंची थी तब भी उन्होंने मांग की थी कि उसके खिलाफ जो है बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, और वो सीएम ने उस बात को भरोसा दिया था कि उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होगी और जितने भी अवैध निर्माण उसके होंगे उन पर बुलडोजर चलेगा। आज हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से इसे बुलडोज किया जा रहा है। उसकी ये पूरा जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं यहीं पर उसकी बेकरी की फैक्ट्री थी, और जो बताया गया कि जो विक्टिम के साथ रेप को जो है इसी बेकरी की फैक्ट्री में ही अंजाम दिया गया था। लिहाजा कल यहाँ पे प्रशासन की टीम जो है वो पहुंची हुई थी, पहले इसकी पैमाइश की गई और ये पता चला कि ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये इलीगल तरीके से किया गया है। जो जमीन है वो जो है इंक्रोचमेंट है यहाँ पर, और इसीलिए आज जो है प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जो बाकी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं उसे भी बुलडोज किया जा रहा है, उस पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये तालाब है, तालाब के ठीक बगल में पहले बेकरी थी और अब ये बाउंड्री वॉल बनाकर इसको इस जमीन को घेरने की कोशिश की जा रही थी। इस वक्त जो है बुलडोजर यहाँ पर इस पर इस इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर जो बाउंड्री है उस पर चल रहा है ताकि इसको भी बुलडोज किया जा सके। तो कार्रवाई की जा रही है ताकि एक मैसेज जाए। जो विक्टिम फैमिली की प्रे थी, जिस तरह से कल जब परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तब परिवार ने ये मांग की थी कि जो भी उसकी इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। माना जा रहा है कि जो आरोपी मोहित खान है वो बहुत ही इन्फ्लुएंसर है, समाजवादी पार्टी का लोकल लीडर है वो, और उसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस पूरे इलाके में है और इसी का फायदा उठाकर उसने बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी इस इलाके में किए हुए हैं, बहुत सारे अवैध जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं। लिहाजा उन कब्जों को हटाने के लिए, उन इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए आज बुलडोजर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। सुबह करीब 11 बजे प्रशासन की टीम जो है बुलडोजर के साथ यहाँ दो बुलडोजर लेकर पहुंची हुई थी और कार्रवाइयां जो है वो बुलडोज करने की शुरू हुई थी। चूंकि सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की भी यहाँ पे तैनाती की गई ताकि कहीं कोई अनहोनी न हो। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार आरोपी विक्टिम फैमिली जो है वो इस बात को मांग कर रही थी कि आरोपी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। कल मुख्यमंत्री से जब फैमिली ने मुलाकात की थी लखनऊ में तब भी उन्होंने यही कहा था कि आरोपी जो है वो बहुत ताकतवर है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सीएम ने उन्हें भरोसा दिया था कि किसी भी कीमत पर वो बचेंगे नहीं, और वो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। यहाँ पे ये जो अब मलबा आपको दिखाई दे रहा है, कुछ देर पहले तक यहाँ पर जो है एक बेकरी की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बुलडोज करके जमींदोज कर दिया गया है और अब बाकी जो उसकी प्रॉपर्टीज है वहां पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो इलीगल प्रॉपर्टीज है उस पर कब्जा, जो उसका इलीगल कब्जा था उसको हटाया जाए, और इसीलिए बुलडोजर की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चल रही है। साफ सी बात है कि जिस तरह का पूरा मामला था एक सख्त मैसेज देने की कोशिश की गई प्रशासन की तरफ से, और इसीलिए कल आपको बताइए जो बिल्डिंग मेरे पीछे दिखाई दे रही है बेकरी जो है इसी बिल्डिंग के अंदर थी जहां हम खड़े हैं, जिसे बुलडोज किया गया वो फैक्ट्री थी बेकरी की, और जो क्राइम इंसिडेंट था वो इसी बेकरी के इसी फैक्ट्री के अंदर हुआ था। लिहाजा पहली कार्रवाई यहाँ पे हुई है। बाकी बेकरी को अब सील कर दिया गया है, उसके सैंपल्स लिए गए थे और उसमें पाया गया कि सैंपल्स जो है वो टेस्ट में फेल हो गए, लिहाजा बेकरी को फिलहाल सील कर दिया गया है। कार्रवाई अभी जो हुई है वो उसके इलीगल कंस्ट्रक्शंस वाले इस जो बेकरी की फैक्ट्री है वहां पर हुई है। बाकी प्रॉपर्टीज की भी पहचान की जाएगी और प्रशासन का ये भी कहना है कि अगर और कुछ भी इलीगल आता है, इंक्रोचमेंट आता है, तो उस पर भी बुलडोजर कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। Right, so it isn't just one property, other properties which perhaps and possibly this SP Neta could have illegally encroached on, those properties also could be bulldozed. Action against him likely to continue. Thank you, Vinod, for bringing us that latest ground report and apprising us of what's happening there as far as the bulldozer action on the accused SP Neta is concerned. With that, we'll be slipping